Welcome to all the subscriber and viewers of उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिस्काउंट का चैप्टर, जो ऑलमोस्ट सारे ही वनडे एग्ज़ाम का पार्ट रहता है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में मतलब पेपर में देखने को मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसे आप जानते तो होंगे, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लीजिए। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमआरपी मार्क प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एमआरपी इज़ ऑलवेज मोर देन सीपी। जो हमारा एमआरपी होता है वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज़्यादा होगा। डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट को हमेशा 100 में माइनस करके ही काउंट किया जाता है। गेन 100 प्लस गेन परसेंट। एसपी माइनस सीपी मतलब सेलिंग प्राइस इसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट, सीपी माइनस एसपी। लॉस की कंडीशन के लिए सीपी हमेशा एसपी से ज़्यादा होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन एमआरपी, मतलब कि जो हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 12%, 10.4%, 16% एंड 20%। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब कि ये जो हमारा 20% है उसे हमें क्या एज्यूम करना है, ये 20% क्या है। सबसे पहले इसमें हमें सीपी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा सीपी होगा 100%। सीपी को हमेशा 100% ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एमआरपी को हमेशा सीपी से हमें प्लस करके लेना होता है, तो हमारा एमआरपी होगा 120%। ठीक है, इसके बाद है वह ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे, एमआरपी पे। तो एमआरपी पे हमें कैलकुलेट करना है 8%। ठीक है, 8% मतलब कि जब वो परचेज़ करता है तो परचेज़ के लिए वो कितना पे किया होगा, 92%। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट को हमेशा 100 में माइनस करके हमें कैलकुलेट करना होता है, तो 8% डिस्काउंट है, तो इसके लिए हमने परचेज़ करने के लिए हमें पे कितना किया होगा, हमने 92%। ठीक है, तो इससे हमारा कैलकुलेट होगा 120 इंटू 92/100। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 110 प्लस 110.4। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। ये हमारा हो गया सीपी 110.4 मतलब 110.4। प्रॉफिट निकालने के लिए 110 माइनस 110.4 माइनस 100, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 10.4, 10.4। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट हमेशा कैलकुलेट होगा सीपी पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सीपी कितना था 100 और हमें प्रॉफिट कितने का रिसीव हुआ यहाँ पे 10.4। ठीक है, हमारा आंसर होगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये हमारा आंसर होगा 10.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है, तो व्यापारी को कितने % प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए
इस वस्तु का अंकित मूल्य मतलब कि MRP, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास MRP है इसका 900, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया गया इस पे 40% का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका CP, ठीक है। CP हमें पता है नहीं, CP फाइंड करना पड़ेगा कि जब उसका MRP 900 रुपये है तो उस वस्तु को कितने रुपए में परचेज़ किया गया, मतलब कितने में ख़रीदा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका CP निकालने के लिए 900 इंटू 60, क्योंकि डिस्काउंट है 40 का, तो इसके लिए हमें पे कितना करना पड़ा होगा 60%, ठीक है। तो ये जो हमें मिलेगा ये हमारा CP होगा। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। हमारे पास MRP हो गया 900 रुपये, कॉस्ट प्राइस हो गया 540 रुपये, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आगे देखते हैं। इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है, मतलब कि वापस इस चीज़ को सेल कर दिया गया 900 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ से अब हम प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट होगा यहाँ पे 900 माइनस 450, मतलब 900 में 540 को माइनस करना है, ठीक है। कितना मिलेगा 360। अब इसके बाद क्या निकालना है इसमें, ये तो हमारा हो गया प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। प्रॉफिट हो गया हमारा 360 इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे CP हमारे पास कितना था 540, ठीक है। एटीन से कैंसिल कर देते हैं इसको, 200 अपॉन 3, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। 200 अपॉन 3 मतलब ऑप्शन C, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे 10% एंड 15%, 10% और 15% लेकर खरीदता है। वह यहाँ पे 800 नहीं 28 रुपये यातायात पे खर्च करता है और 800 रुपये में उसे बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। यहाँ पे देखिए एक नया चीज़ है, यहाँ पे क्रमागत बट्टे मतलब कि इसे सक्सेसिव डिस्काउंट भी कहते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है इसको। ये हो गया हमारा अंकित मूल्य, ये हो गया डिस्काउंट को हमें कैलकुलेट करना होता है MRP पे। तो सबसे पहले हम इसका CP निकाल लेंगे, 800 इंटू 10% है, तो 10% के लिए हमें पे कितना करना पड़ा होगा 90%, 15% मतलब 85%। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट होगा CP, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 612 रुपये, ठीक है। ये हमारा CP हुआ। CP मतलब कि किसी भी चीज़ को परचेज़ करने पे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज होता है, जैसे यातायात हो गया या रेंट हो गया या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है, वो भी हमारा CP में ही ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो 28 रुपये यातायात पे खर्च करता है, तो ये 28 रुपये को भी हमें इसे प्लस करना होगा, और अब जाके ये हमारा एक्चुअल CP बनेगा, मतलब 640, ठीक है। MRP था, डिस्काउंट था, MRP पे डिस्काउंट को कैलकुलेट करके हमें मिल गया एक्चुअल CP। इसके बाद वह उस वस्तु को 800 रुपये में बेच देता है, तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 800 माइनस 640, कितने का प्रॉफिट हो गया 160 रुपये, ठीक है। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो यहाँ पे हमारे पास CP कितना है 640 रुपये,
ठीक है। 16 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 100/4 मतलब 25% हमारा आंसर होगा, 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक बाइक के लिए एकमात्र 15% छूट लेने के बाद 17,000 रुपये देता है, ठीक है। मतलब कि 17,000 रुपये देता है, वो इतना पे किया है और ये उसका डिस्काउंट था, मतलब ठीक है। आगे देखते हैं, यदि उसे क्रमशः 5% और 10% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो उसे कितने रुपए चुकाने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा है, सबसे पहली बार जब वो किसी भी चीज़ को परचेज़ करता है तो वो परचेज़ करने के टाइम वो 15% डिस्काउंट देने के बाद ये 17,000 रुपये उसका पेमेंट होता है, और उसके बाद उसे दो डिस्काउंट और दिया जाता है जो 5% है और 10%, दो क्रमागत बट्टे मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमारा है, जो किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए हम पे करते हैं वो हमारा MRP होता है, ये हमारा MRP हो गया 17,000, ठीक है। डिस्काउंट हो गया हमारा 15%, डिस्काउंट 15% हमें चाहिए क्या, CP, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। 17,000 इंटू 100/85, ठीक है। मतलब ये हमारा 20,000 रुपये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब कि पहले उस बाइक का जो कॉस्ट प्राइस था वो 20,000 था, 20,000 पे 15% डिस्काउंट मिलने के बाद उसके लिए पेमेंट करना पड़ा हमें कितना, 17,000 रुपये, ठीक है। तो ये इस बाइक का CP हो गया। अब उसे क्रमशः 5% और 10% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो उसे कितने रुपए चुकाने होंगे। देखिए क्रमागत बट्टा पहला हमारा 5% है और दूसरा है 10%। 5% मतलब पेमेंट की करना होगा 95% और 10% के लिए पेमेंट करना होगा 90%, ठीक है। कैलकुलेट करने पे हमें कितना मिलेगा, 17,100 रुपये, जो हमारा ऑप्शन C।